गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बताया था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन के बारे में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा था, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने जाना था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन जो होता है परफॉर्म किया जाता है बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन किया जाता है, जिसमें हमारे मेन ऑर्गन जो रहते हैं हार्ट होता है। हार्ट वो ऑर्गन होता है जो कि पंप एंड रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम आवर बॉडी। ये हार्ट ही है जो हमारी बॉडी में पूरी जिम्मेदारी लेता है कि ये ब्लड को फ्लो कराए। नेक्स्ट, जो विसल्स या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है वो होती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारी तीन तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं टेक द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जैसा हमने आपको बताया था, आर्टरीज पूरी बॉडी पार्ट से लेकर के पूरी बॉडी पार्ट में ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से। फिर वेन्स जो होती हैं सारे बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर के आती हैं हार्ट के अंदर। कैपिलरीज जो होती हैं दीज आर द थिन ट्यूब्स। कैपिलरीज जो होती हैं थिन ट्यूब्स होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं आर्टरी और वेन्स को। दीज आर द थिन ट्यूब दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। तो क्या क्या समझा हमने? पहले जाना था हार्ट वो ऑर्गन जो कि पंप एंड रिसीव करता है ब्लड को। आर्टरीज टेक द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। वेन्स टेक द ब्लड बैक टू हार्ट एंड कैपिलरीज आर द थिन ट्यूब दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। इसके बाद अब हमने इन्हें डिटेल में भी समझा था हार्ट क्या होता है। हार्ट जो होता है बता चुके हैं ऑर्गन होता है जो कि पंप में रिसीव करता है। इसके साथ हार्ट जो होता है बना हुआ होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल दैट इज कार्डियक मसल, कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू से मिलकर बना होता है। हाँ, और ये ट्रायंगुलर शेप का होता है और एक क्लिंच फिस्ट के बराबर इसकी, क्लिंच फिस्ट मतलब एक मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है। हार्ट के पास 4 कंपार्टमेंट होते हैं। हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट्स। जो अपर कंपार्टमेंट होते हैं उन्हें हम आर्ट्रियम कहते हैं। अपर कंपार्टमेंट ऑफ हार्ट आर कॉल्ड आर्ट्रियम। अपर कंपार्टमेंट दो होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम। अपर कंपार्टमेंट लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम, दो कंपार्टमेंट होती हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम रिसीव द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये दोनों जो होते हैं ब्लड को रिसीव करते हैं ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से। मीन टू से यहाँ पे लेफ्ट आर्टरी जो करेक्ट होता है पल्मोनरी वेन से जो कि लंग से आ रही होती हैं, और ये ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड लेता है। और ये राइट आर्ट्रियम जो होता है सेल से ब्लड लेता है जो कि सेल से आता है मेन वेन या वीना कावा से होते हुए। लोअर कंपार्टमेंट जो होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं एंड दे पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग लंग्स। जो लोअर कंपार्टमेंट होते हैं उन्हें हम हार्ट के उन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। और वेंट्रिकल जो होते हैं ये इनका काम होता है कि पूरी बॉडी पार्ट में ब्लड को पहुंचाना थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज एंड मेन वेन्स या वीना कावा। पल्मोनरी आर्टरीज एंड मेन आर्टरीज, इन दोनों की मदद से वो ब्लड को पहुंचाते हैं। वीना कावा ये वाला है, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, ये हमारा मेन आर्टरी है। इसके बाद चैम्बर, जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं। चैम्बर ऑफ द हार्ट आर गोइंग टू सेपरेट बाय पार्टीशन कॉल्ड स्ट्रैक्टम। लेफ्ट आर्ट्रियम जो होता है कनेक्ट होता है विद लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है विद द इनलेट ब्लेव V1 एंड राइट आर्ट्रियम जो होता है कनेक्ट होता है राइट वेंट्रिकल से विद द ब्लेव V2। वेंट्रिकल जो होते हैं थिक होते हैं एज कंपेयर टू आर्ट्रियम। वेंट्रिकल जो होते हैं, वेंट्रिकल्स नीचे वाले, ये थिक होते हैं एज कंपेयर टू आर्ट्रियम्स। पेरिकार्डिक्स जो होती है इट इज गोइंग टू अ सीट। ये एक सीट होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट को। इट इज अ सीट लाइक दैट प्रोटेक्ट आवर हार्ट। हार्ट के बारे में ये सारी बातें जानने के बाद हम इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हार्ट के 4 कंपार्टमेंट होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल।
लेफ्ट आर्ट्रियम जो होता है उसके पास पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो कि लंग्स से आ रही होती हैं, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में कनेक्ट होते हैं विद द ब्लेब B1, और इसी तरीके से राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो इधर साइड में वो कनेक्ट होते हैं विद द ब्लेब B2। यहाँ पर इन चैम्बर को सेपरेट करने के लिए एक पार्टीशन होता है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो होता है वो एक पेरिकार्डिक सीट होती है। इधर की साइड को हम राइट साइड ऑफ हार्ट कहते हैं, इधर की साइड को लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट कहते हैं। जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है और राइट आर्ट्रियम होता है पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाते हैं। मीन टू से ये रिसीव करने के लिए और ये पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारे 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्चीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सबसे पहले आर्चीज। आर्चीज में आती हैं 2 तरह की होती हैं। इनका काम हमने जैसा आपको बताया था, आर्चीज जो होती हैं ब्लड को ले जाती हैं फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये 2 तरह की होती हैं। मेन आर्ची इट इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ब्लेब B3, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती हैं ब्लेब B3 के द्वारा, और इट ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी तक ट्रांसफर करती है। हाँ, यहाँ ट्रांसफर ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड मेन आर्ची इज थिक। जो मेन आर्ची ये होती हैं जिसे हम अरोटा भी कहते हैं, ये थिक होती हैं, मोटी होती हैं, क्योंकि जो ब्लड होता है वेंट्रिकल से विद अ वेरी हाई प्रेशर निकलता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। प्रेशर विद विच ब्लड इज गोइंग टू बी कमिंग आउट फ्रॉम द हार्ट एंड फ्लो ऑल ओवर द बॉडी, इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है 2 तरीके का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। हाँ, तो मेन आर्टरी से जो हाई प्रेशर से निकलता है, तो इसीलिए उसको थोड़ा थिक होना पड़ता है। पल्मोनरी आर्ची जो कनेक्ट होती है लेफ्ट, पल्मोनरी आर्ची जो होती है राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है, लेफ्ट से नहीं। इट कनेक्टेड विद राइट वेंट्रिकल, इट इज गोइंग टू कनेक्टेड विद राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी आर्ची जो होती है कनेक्ट होती हैं विद राइट वेंट्रिकल थ्रू अ ब्लेब B4। जो पल्मोनरी आर्ची होती है वो कनेक्ट होती है राइट वेंट्रिकल से विद अ ब्लेब B4। और ये जो होती हैं ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं टू लंग्स। नेक्स्ट कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं थिन बॉल्स होती हैं जो इंटरकनेक्शन करने के काम में आती हैं आर्ची ऑफ वेन के लिए। ये यूनिट सेल लाइक थिन होती हैं। These are going to be unit cell like thin and transfer various substance। अलग सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है सेल्स के बीच में, वो कैपिलरीज की मदद से ही होता है, लाइक गैस, रेस्पिरेटरी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट, एवरीथिंग कैपिलरीज के द्वारा, क्योंकि वेन्स और आर्टरी जो होती हैं काफी बड़ी होती हैं। एक एंड जो होता है कैपिलरी का वो कनेक्ट होता है आर्ची से, और एक एंड होता है कनेक्ट वेन से। वेन्स जो होती हैं, वेन्स टेक द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू हार्ट। जो वेन्स होती हैं ब्लड को लेके आती हैं फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट, एंड ये थिन बॉल्ड होती हैं, क्योंकि जब ब्लड आ रहा होता है ऐसी कंडीशन में उसके अंदर इतना हाई प्रेशर नहीं होता, तो इतना ज़्यादा हाई प्रेशर न होने की वजह से उसको हाई प्रेशर की जरूरत भी नहीं होती है, इसलिए प्रेशर कम होता है। जो वेन्स होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक वेना कावा या मेन वेन, और दूसरी पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन जो होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट। पल्मोनरी वेन जो होती हैं वो कनेक्ट करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग से हार्ट तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। नाउ
हम्म हाँ, नेक्स्ट मेन वेन जो होती है वो होती है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। मेन वेन जो होती है हमारी बॉडी के पूरे पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है और हार्ट में पहुंचाती है, फिर हार्ट के द्वारा वो दोबारा लंग्स में जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। हाँ, जो मेन डिफरेंस हमने आपको बताया आर्चीज और वेन्स के अंदर वो ये था कि आर्चीज होती टेक करती हैं टेक आउट ब्लड फ्रॉम हार्ट, आर्चीज जो होती हैं टेक आउट करती हैं ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। वहीं जो वेन्स होती हैं टेक द ब्लड इन द हार्ट, वो ब्लड को हार्ट में लाती हैं। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ये डिपेंड करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है पल्मोनरी वेन्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है मेन वेन पीना कावा। वहीं आर्ची केस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है मेन आर्टरी अरोटा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है पल्मोनरी वेन्स। लेकिन मेन काम यही है कि आर्टरीज ऑल बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है हार्ट से और वेन्स जो होती है हार्ट में लेकर के आती है, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो डीऑक्सीजनेटेड हो ब्लड हो। नोट डाउन। अब ये सारी बातें समझने के बाद अब हम समझेंगे किस तरीके से सर्कुलेशन होता है ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर, हाउ ब्लड सर्कुलेट विद इन आवर बॉडी। तो इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे फ्रॉम लंग्स। वी हैव लंग्स टू स्टार्ट विद। यहां हमारे लंग्स हैं, यहां हम हार्ट को रखेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम समझने के लिए। And here we have body parts. या सिंपल कहना सेल, वी हैव हियर सेल्स। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप जो रहेगा, वन बाय वन करके हम स्टेप्स को समझेंगे। सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड, हाँ, सबसे पहले कंडीशन में हम आपको बता दें ये हमारी साइड की लेफ्ट साइड है, एल ए, इट इज आर ए, इट इज एल बी, इट इज आर बी, ये हमारा हार्ट है। नाउ जैसा हमें पता है कि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होते हैं, तो हमारी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब हमारे हार्ट के चार चैम्बर रिलैक्स थे, जब हमारे हार्ट के चार चैम्बर रिलैक्स थे, तो ऐसी कंडीशन में जो लंग्स थे उनसे होते हुए हमारी लेफ्ट आर्ट्रियम में, जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम था, जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम था, लेफ्ट आर्ट्रियम, इसमें ऑक्सीजन आया थ्रू पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स।
पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर प्रोसेस हुई जिसने हमारी बॉडी में हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलाया। लंग्स की प्रोसेस हम समझ चुके हैं, रेस्पिरेशन हम समझ चुके हैं, ब्रीथिंग भी समझ चुके हैं। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आई और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलाई गई। तो लंग्स से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचता है। फर्स्ट मिनट। नाउ अब जो ब्लड है हमारा वो लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्टरी में आ जाता है। नाउ लेफ्ट आर्टरियम से होते हुए हमारा ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू ब्लेब B1। लेफ्ट आर्टरियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू अ ब्लेब B1। ब्लेब B1 के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। नाउ फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड होता है पास आउट होता है विद अ वेरी हाई प्रेशर। ब्लड इज गोइंग टू बी कमिंग आउट विद अ वेरी हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर के साथ। किसके अंदर? ब्लड वेरी हाई प्रेशर मेन आर्टरीज के अंदर, मेन आर्टरी जिसे हम अरोटा भी कहते हैं। That is called aorta। मेन आर्टरीज अरोटा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से विद हाई ब्लड प्रेशर ब्लड निकलता है और सेल और बॉडी पार्ट्स के अंदर जाता है। यहां जो सेल्स होते हैं यहां पर हम देखते हैं कि थोड़ा सा यहां दिखा देते हैं। यहां हमारी मेन आर्टरी है, मेन आर्टरी। यहां पर जो हमारी मेन आर्टरी होती है वो कनेक्ट होती है विद स्मॉल वेसल्स These are called capillaries। These are called capillaries। These are the capillaries we are going to be have। ये कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं यहां पर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन। यहाँ पर हमारे प्लेंट होते हैं, सेल प्लेंट होते हैं। हियर भी है प्लेंट, यहाँ सेल प्लेंट होती हैं। इन सेल को खाना पहुँचाने के कैपिलरीज के द्वारा खाना पहुँचाया जाता है। जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होता है जैसे ऑक्सीजन को लेना, O2 को लेना, CO2 को लौटाना, O2 को लेना, CO2 को लौटाना एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे सेल में कैपिलरीज के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। यहाँ पर मेन आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आई। मेन आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है। यहाँ पर रेस्पिरेशन और मैनी प्रोसेस होती हैं जो कि अनवांटेड सब्सटेंस को हमारे सेल्स कैपिलरीज के द्वारा एंड द साइड ऑफ ट्यूब दैट इज कॉल्ड वेन में पहुंचा देता है। एंड द साइड ऑफ ट्यूब दैट इज कॉल्ड veins। These are the veins we have, veins।
और ये वाली वेन जो होती है बीना कावा में पहुंचा देता है। तो क्या होता है यहाँ पर, हमारे यहाँ मेन आर्टरी से होते ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सेल, यहाँ सेल जो होती हैं किडनी, हार्ट, जो सेल हमने यहाँ पे किसी का भी होता है, सेल लीवर का हो सकता है, किडनी का हो सकता है, हार्ट का हो सकता है, ब्रेन का हो सकता है, हमारी किसी बॉडी पार्ट का हो सकता है, किसी भी बॉडी पार्ट का हो सकता है। नाउ जो ऑक्सीजन ब्लड हमारी इसने यूज कर लिया, अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इसमें कम हो गई क्योंकि हमारे सेल्स ने उसका इस्तेमाल कर लिया। नाउ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया और विद द हेल्प ऑफ मेन वेन और बीना कावा के द्वारा यहां से होते हुए निकलता है, क्योंकि इसमें ये हमने ये जो ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वी हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल से होता हुआ मेन वेन के द्वारा राइट आर्टरियम में आता है। नाउ व्हेन राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड हमारा यहाँ आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये ब्लड फिर जाता है हमारे लंग्स में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। यहां से होते हुए इस तरीके से ब्लड मूव करता है और यही प्रोसेस हमारी कंटिन्यू रहती है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से रिमूव कर दिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। नाउ अब जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था उसमें ऑक्सीजन भरी जाती है और ये प्रोसेस कंटिन्यूटी बनाई रहती है। हम एक बार दोबारा से समझेंगे इस पूरी प्रोसेस को। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मेन वेन पल्मोनरी वेन के द्वारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम से होते हुए जब कॉन्ट्रैक्ट होता है लेफ्ट आर्टरियम, तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लेब B1 से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरी अरोटा के द्वारा ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचता है। ऑल सेल्स ऑफ बॉडी पे मेन आर्टरी कनेक्ट होती है कैपिलरीज से, जहां पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होता है। एक्सचेंज सब्सटेंस इज गोइंग टू बी टेक प्लेस देयर। वहां पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी से ऐसे रिमूव किया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी रिमूव्ड। तो कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, कंसंट्रेशन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो हमारी बॉडी से रिमूव की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी से इस तरीके से रिमूव कर की जाती है थ्रू अनदर वेन बीना कावा। अब बीना कावा के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट आर्टरियम में पहुंचता है थ्रू मेन वेन्स बीना कावा। नाउ राइट आर्टरियम से होता हुआ ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स में जाता है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। दैट प्रोसेस इज गोइंग टू बी रिमेन कंटिन्यू ऑल द टाइम। तो इसके अंदर हमारी कितनी प्रोसेस बनी? पहली प्रोसेस वो जब हमारा ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्टरी में आया, पहली प्रोसेस हम इसे कहेंगे। सेकंड प्रोसेस वो कि ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट आर्टरियम हमारा जो ब्लड था वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। थर्ड, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जो था रीच किया टू ऑल पार्ट ऑफ द सेल्स। नाउ जो ऑक्सीजन ब्लड इस्तेमाल करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बीना कावा के द्वारा लेफ्ट आर्टरी में आया। ये हमारी फोर्थ प्रोसेस।
नाउ फॉर राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल में गया, ये हमारी फिफ्थ प्रोसेस। एंड फाइनल राइट आर्ट्रियम से होते हुए ब्लड गया हमारे पल्मोनरी वेन में, दैट इज सिक्स्थ, इट इज द सिक्स्थ, एंड ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी रिमूव्ड आउट। तो अब हम इन्हें वन बाई वन करके नोट डाउन करते हैं। स्टेप वन, स्टेप वन में क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, oxygenated blood from lung reaches to heart, to left atrium of heart, to left atrium of heart। हाँ, जो ऑक्सीजन ब्लड होता है फ्रॉम लंग्स रीचेस टू लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ हार्ट विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। हाँ, तो स्टेप वन में क्या हुआ, oxygenated blood reaches to left atrium of heart with the help of pulmonary veins. It happened when all parts of heart are relaxed. Now step second, left atrium contract and oxygenated blood from left atrium reaches to left ventricle. Now left atrium contract, लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स। हाँ, स्टेप सेकंड के अंदर क्या देखा कि जब हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्टैक्ट हुआ तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। हाँ, स्टेप 3, नाउ व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू मेन वेन अरोटा। ऑन contracting left atrium, left ventricle, on contracting left ventricle, oxygenated blood reaches to all part of body with main artery, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल तो ऑक्सीजन ब्लड जो है रीच करता है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी विद मेन वेन, दैट इज अरोटा, जिसे हम अरोटा कहते हैं, AROTA। ऑल पार्ट हमारी कौन कौन से होती हैं, लाइक
किडनी, मसल्स, स्टमक, माइंड, etc. स्पाइनल कॉर्ड, इन सभी में ब्लड फ्लो करता है, रोटेट करता है। नाउ स्टेप 4 में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन से ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है सेल में। सेल यूटिलाइज द ऑक्सीजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, दैट मेक इट डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन present in cell, in blood, utilized by, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो यूटिलाइज कर ली जाती है बाई सेल्स एंड ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड। Blood become deoxygenated and that deoxygenated blood reaches to right ventricle through right ventricle। हाँ, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ ब्लड यूटिलाइज कर ली जाती है सेल्स के द्वारा एंड ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है थ्रू मेन वेन और वीना कावा के द्वारा। नाउ स्टेप 5 राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, राइट आर्टरियम contract and blood reaches to right ventricle. Blood reaches to right ventricle. Now step 6 तो स्टेप 5 में जो हमारा ब्लड था राइट आर्टरियम कॉन्टैक्ट होता है और ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। नाउ फ्रॉम राइट वेंट्रिकल blood reaches from right atrium blood reaches to lungs with the help of pulmonary arteries। हाँ, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से
हाँ, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड रीचेस टू लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स वेयर लंग्स रिमूव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देते हैं लंग्स, एंड एड ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, एंड दैट ऑक्सीजन मूव टू लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये ऑक्सीजन लेफ्ट आर्ट्रियम में आती है थ्रू पल्मोनरी वेन्स, pulmonary veins, and that process continues. That process continues, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। हाँ, तो 6 स्टेप किस किस तरीके से हुए एक एक बार हम समझते हैं। पहला स्टेप, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स रीचेस टू लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था रीच किया लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ हार्ट विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। और ये तब हुआ जब हमारी बॉडी के सारे जो पार्ट्स थे वो रिलैक्स कंडीशन में थे। सेकंड कंडीशन में लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ब्लड राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड रीच किया। नाउ ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग लेफ्ट वेंट्रिकल, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड रीचेस टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी सेल्स, जितनी बॉडी के सेल्स होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं, वहां तक हमारा ब्लड पहुंचा विद द हेल्प ऑफ मेन आर्टरी कॉल्ड अरोटा, जिसमें ऑक्सीजन ब्लड था। स्टेप 3 में नाउ क्वेश्चन स्टेप 4 में क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी ब्लड के अंदर वो यूटिलाइज कर ली गई सेल्स के द्वारा, एंड ब्लड बिकम डीऑक्सीनेटेड, ब्लड जो था डीऑक्सीनेटेड हो गया, ब्लड बिकम डीऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड रीचेस टू राइट एट्रियम, और ये डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड जो था राइट एट्रियम में पहुंचा विद द हेल्प ऑफ मेन वेन दैट इज वेना कावा। नाउ स्टेप 5 में राइट एट्रियम जो था कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ब्लड जो राइट एट्रियम में था वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचा। नाउ ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड रीचेस टू लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्चीज, पल्मोनरी आर्चीज की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्चीज, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्चीज लंग्स जो था लंग्स में पहुंचा और जहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी गई। हाँ, आर्चीज वेयर लंग रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड एड्स ऑक्सीजन, लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया, ऑक्सीजन को उसमें ऐड किया, एंड और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरी में दोबारा से गया और दोबारा से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर सेल, फिर राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, फिर लंग्स, पूरी कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। तो इट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम विद इन द बॉडी। अगर हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम को यहां समझना चाहें तो हम यहां भी इसे देख सकते हैं, वी कैन सी हियर ऑल्सो। सबसे पहले हम इन दोनों को लिखते हुए चलेंगे, लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन लंग्स से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हुए आ रही है। इट इज गोइंग टू टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आई। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था यूं होते हुए, हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था यहां से होते हुए सेल के अंदर ऐसे आया, सेल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर यूं
इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम आया हमारा। ये अगर इसके हिसाब से कहें तो ये हमारा स्टेप हो गया 1। दैट्स द स्टेप वी हैव वन। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, वी हैव स्टेप 1। नाउ फ्रॉम, जब हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा ब्लेव B1 ओपन हो गया। ये हमारा वन वे ब्लेव है। ब्लेव इज वन वे ब्लेव मीन टू से ओनली इट अलाउ ओनली द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन ओनली इन वन डायरेक्शन। इन सिमिलर मैनर वीना कावा जो होती है इसके अंदर ही वन वे ब्लेव होता है। वीना कावा इज आल्सो है वन वे ब्लेव मीन टू से ओनली वन डायरेक्शन मोशन, एक डायरेक्शन में ही ब्लड का मोशन देखने को मिलता है। इसके बाद अब स्टेप सेकंड में क्या हुआ, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। इस तरीके से हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आ गया। देखिए तो क्या हुआ, फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी ब्लड यहां से होते हुए आया और फिर यहां से होते हुए यूं रोटेट किया। इसके बाद ये रिलैक्स था, ये कॉन्टैक्ट था। अब ये रिलैक्स हो गया। अब हम ये हमारी सेकंड प्रोसेस थी, पहले ये इट इज द सेकंड प्रोसेस वी आर गोइंग टू बी हैव नाउ। अब जो ब्लड था, नाउ द ब्लड वी हैव मूव फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल स्टेप सेकंड। और अब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्ट हियर। सो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा तो क्या हुआ, हाँ ब्लड हमारा ऐसे रोटेट, ऐसे ऊपर की तरफ मूवमेंट करना हो गया। ब्लड का मूवमेंट ऑफ ब्लड इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से यहां से होते हुए स्टेप 1 और फिर यहां से स्टेप 2 और ब्लड ऊपर की तरफ पहुंचा हियर। इस तरीके से ब्लड हमारा यहां से होते हुए यहां पहुंचा ब्रेक। जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ हमारे ब्लड के अंदर तो थर्ड स्टेप में ब्लेव B3 से ब्लड यहां आउट हुआ। ब्लड मूव्स आउट फ्रॉम हियर लाइक दैट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से बाहर गया। That oxygenated blood moves, ये ऑक्सीजन ब्लड बाहर गया। हाँ, तो पल्मोनरी वेन से होते हुए लंग्स के अंदर, लंग्स के द्वारा पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। लेफ्ट आर्ट्रियम से पोस्ट कॉन्टैक्ट होने पर लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए मेन आर्टरी अरोटा के द्वारा होकर के पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंच गया। अब पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचने पर क्या हुआ, ये हमारी बॉडी के सेल्स थे। दी आर द सेल्स ऑफ द बॉडी, दी आर द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के सेल्स थे। अब इन्होंने क्या किया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया। ये दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस टू देम। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि इन तक आ रहा था। इन्होंने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूटिलाइज किया।
दे यूटिलाइज दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन्होंने अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूटिलाइज किया, यूटिलाइज करके इन्होंने इसकी ऑक्सीजन को टेक कर लिया और नाउ दे टेक आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर से रिमूव आउट कर दिया। दे रिमूव आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट कंसिस्ट ऑफ CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट करता है वो ब्लड अपने अंदर से रिमूव कर दिया। तो यहाँ क्या हुआ, रेस्पिरेशन, हियर रेस्पिरेशन इज गोइंग टू बी टेक प्लेस। तो ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर से रिमूव करवा दिया। नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहां तक आधा हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। आधे हिस्से में क्या क्या हुआ, पहले ऑक्सीजन यहां से लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्टरी में आई, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गई, उसके बाद होते हुए मेन आर्टरी से होते हुए ऑक्सीजन सेल के पास गई और सेल ने उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किया और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी मेन वेन के द्वारा राइट आर्टरी में आया, दिस इज आवर राइट आर्टरियम, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करके हमारी यहाँ पे आता है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस टू हियर, यहां हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। हाँ, जब हमारा ये राइट आर्टरियम रिलैक्स हो जाता है, नाउ ब्लड रीचेस टू देयर, ब्लड रीचेस टू देयर, यहां हमारा ब्लड इस तरीके से आना स्टार्ट होता है। इस तरीके से तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आना स्टार्ट हुआ। तो ये स्टेप हो गया हमारा स्टेप 4। नाउ अब क्या हुआ, ये रिलैक्स था तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट आर्टरी में हिट हो गया। नाउ इन स्टेप 5 क्या हुआ कि अब हमारा राइट आर्टरियम रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ब्लेड B1 में वन डायरेक्शनल वेव में हुआ और हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था राइट वेंट्रिकल में रीच कर गया, इट रीचेस टू राइट वेंट्रिकल, जो हमारा ब्लड था वो राइट वेंट्रिकल में रीच कर गया, दैट ब्लड रीचेस टू राइट वेंट्रिकल। ये हमारा राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। That blood reaches to right ventricle when it is in relaxed state, और इसमें फिल होना स्टार्ट हो गया, स्टार्ट टू फिल विद इन इट।
इसमें ये फिल होना स्टार्ट हो गया। नाउ ये स्टेप होगा हमारा स्टेप 5। इट द स्टेप 5 वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ अब हमारा स्टेप 6 में हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और थ्रू ब्लेड बिफोर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो रीच आउट कर जाता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है हमारा यहां से होते हुए निकलता है और यहां से निकलता है इस तरीके से और मूव्स टू लंग्स। इस तरीके से होते हुए reaches to lungs with the help of pulmonary arches. Now right ventricle से होता हुआ deoxygenated blood with the help of pulmonary arches lungs तक पहुंच जाता है। Blood reaches to lungs in this manner। तो इस तरीके से हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड जो होता है वो मूव करता है। ब्लड मूव इन दिस मैनर इन आवर हार्ट। नोट डाउन।